गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेंद्र सिंह तोमर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर पे स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 12th से रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूं। तो एक्सरसाइज जो आपके बेटा 1.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोग देखिए। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका, a relation are in the set A equal to 1, 2, 3 up to 14। 1 से 14 नेचुरल नंबर आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। एंड रिलेशन इज डिफाइंड एज, रिलेशन आपका बेटा क्या है, डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग, एक्चुअली देखिए जो ऑर्डर पेयर x कामा y है तो हर क्वेश्चन में दिया गया होगा, कोई भी क्वेश्चन हो। देखिए यहाँ पर मेन होता है सेट, इसको हम रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। जैसे अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए होते हैं, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A। यहाँ पर जो आपका सेट है वो आपका रोस्टर फॉर्म में 1 से 14 तक दिया गया है। सेट आपका 1 से 14 तक रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो रिलेशन जो है सेट A से सेट A में डिफाइन है, सेट A से सेट A में डिफाइन है रिलेशन, क्लियर। तो कभी n से n में डिफाइन होता है, कभी z टू n, z टू z, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो आपको आपका पहला जो इंपॉर्टेंट रिलेशन में टर्म है वो ये है रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया, पहली बात तो हम ये देखेंगे, ठीक है। सेकेंड वन, ये ऑर्डर पेयर तो सब में दिया होगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो ये ऑर्डर पेयर तो सब में दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रिलेशन क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और y से माइनस करते हैं तो 0 आना चाहिए, मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 टाइप का रिलेशन लेना है। तो अब इसमें आप एक चीज देखिए, रिलेशन आपका क्या है, x कामा y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बेटा इसको हम अलग से सॉल्व अगर करते हैं, ध्यान दीजिए भैया। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, 3x आएगी, y क्या आएगा, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a। तो अब देखिए इसको हम, इसका जो बदला हुआ रूप है रिलेशन का वो क्या हो जाएगा, x कामा 3x लिख सकते हैं कि नहीं, y की जगह क्या लिख सकते हैं 3x। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू a। तो इन दोनों का मतलब सेम है। हमने क्या किया, इस रिलेशन की हेल्प से, रिलेशन ये है सच दैट के बाद सदैव रिलेशन दिया होगा। अभी आप आगे देखेंगे आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, a लेस देन b दिया होगा, मतलब x लेस देन y, s लेस देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन y, जो भी दिया गया हो सच, ये तो x कामा y तो सब में दिया गया होगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये डेफिनेशन का एक पार्ट है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। तो किस प्रकार के ऑर्डर पेयर लेने हैं, ऑर्डर पेयर जो लेने हैं वो किस प्रकार के लेने हैं, ऑर्डर पेयर उस प्रकार के लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ध्यान दीजिए, हम y इक्वल टू यहाँ पर हमने क्या ले लिया 3x, y इक्वल टू क्या ले लिया 3x। तो यहाँ से x कामा 3x आ गया, क्या आ गया x कामा 3x। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x क्या है 1 से 14 है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x कामा 3x निकालना है, तो यहाँ पे 3x क्या आएगा 3 आएगा। x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो 3x क्या आएगा 6 आएगा। x की वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं तो 3x क्या आएगा 9 आएगा। x इक्वल टू अगर आप 4 लेते हैं तो 3x की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी। और अगर x इक्वल टू 5 लेते हैं तो 3x की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन ये बताओ क्या 15 इसमें दिया है, x 3x जो वैल्यू लेंगे वो इस सेट A में बिलोंग करनी चाहिए सर जी। क्यों, क्योंकि y जो है y आपको पता है कि ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है।
तो x जो है ये सेट A में सेट ऑफ डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, और y की वैल्यू 3x है, मतलब 3x जो है सेट ऑफ कोडोमेन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, लेकिन डोमेन और कोडोमेन ये दोनों क्या है, सेट A ही है, तो 3x और x की जो वैल्यू आएगी वो सेट A में बिलोंग करनी चाहिए। किसमें बिलोंग करनी चाहिए, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो रिलेशन क्या बनेगा जाके, रिलेशन बेटा बनेगा जाके 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, ठीक है, और ये आपका नहीं लेंगे और इसके आगे के भी नहीं लेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना होगा। तो फर्स्ट यू फाइंड द रिलेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म या इन रोस्टर फॉर्म। ठीक, रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन निकालना था, इसकी हेल्प से। पहला क्वेश्चन यही था, कह रहा डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब आपको देखिए, आपने ये रिलेशन निकाल लिया कि नहीं। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये किस प्रकार का रिलेशन है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, अगर याद ना हो तो फिर से देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था कि अगर कोई रिलेशन A से A में बिलोंग करता है एंड फॉर ईच x बिलोंग्स टू A, ठीक है, देन इफ x रिलेटेड टू x related to x, then R is reflexive. R is reflexive. अब x related to x का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा हुआ कि x कामा x जो है ये बिलोंग करना चाहिए R में। तो आप ये बताओ, इसमें x कामा x का मतलब पहला और दूसरा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट एक जैसा होना चाहिए। क्या इसमें कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहे हैं। ठीक, इसमें सारे डिफरेंट हैं कि नहीं। ये रिफ्लेक्सिव कब होता, जब इसमें 1, 1 भी होता, 2, 2 भी होता, 3, 3 भी होता, 14, 14 भी होता। अगर सारे इस आर में मिल रहे होते तो हम इसको कहते क्या, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन आपका है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग उसको बाद में अपने आप से करिएगा या नोट कर लीजिएगा। तो आपका जो R है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार से चेक करते हैं, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक, अब बात आती है नंबर 2 सर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन जानते हो क्या होती है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि इफ x रिलेटेड टू y एंड y implies that y related to x for each x comma y belongs to A। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर दिए हैं, देखो इसमें जो रिलेशन आपका दिया है, अब इससे हम मैच कर रहे हैं इसको। पहला लेते हैं, देखिए इसका मतलब हुआ x रिलेटेड टू y का मतलब क्या हुआ, ये x y ही है ना। 1 रिलेटेड टू 3 implied that 3 रिलेटेड टू 1। अगर ये इसमें कहीं है तो ये सिमेट्रिक होगा। देखिए 1 3 है, 3 1 इसमें है क्या, कहीं नहीं है। 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही 2 6 है, 6 2 नहीं है, 3 9 है, 9 3 नहीं है, 4 12 है, 12 4 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। देखिए एग्जाम में आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन रिलेटेड आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड। तो इक्विवेलेंस वही होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हमने एक आसान सा लिया है, लेकिन तरीका यही है चेक करने का। ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो हम डेफिनेशन पे चीजें अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आपको सिंपल 3 डेफिनेशन याद करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एज इट इज उसको लिखने का फॉर्मेट तैयार करना है। अब लिखने का जब फॉर्मेट पता होगा तो उसके ऊपर गिवन रिलेशन अप्लाई कर देंगे जो भी दिया गया होगा। ठीक है, अब बात आती सर नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी नहीं है, जैसे इसमें एक ऑर्डर पे ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, मैं फिर रिपीट करता हूं जिससे आप लोगों को। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन में बेटा क्या होता है कि इफ x रिलेटेड टू y एंड y related to z implies that x related to z for each x y z belongs to set A। मतलब जितने x y z एलिमेंट है ये सेट A में बिलोंग करने चाहिए। और ये x कामा y, y कामा z, y कामा z,
एक्स कामा जेड, ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर से रिलेशन में बिलोंग करते हैं। ऑर्डर पेयर किसमें बिलोंग करते हैं? रिलेशन में। तो अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने जो रिलेशन बनाया था उसमें आपका 1 3 था कि नहीं था, और उसके बाद में 3 9 भी था, लेकिन 1 9 नहीं था भाई। ये जो है आपका, ये ट्रांजिटिव कब होता? जब 1 रिलेटेड टू 3 हो। ये रिलेशन जो बनाते हैं उसमें देखते हैं, एंड 3 रिलेटेड टू 9 इंप्लाई दैट 1 रिलेटेड टू, अगर 9 आपका मिल रहा है मतलब ऑर्डर पेयर 1 कामा 9 अगर दिया है तो ये ट्रांजिटिव होता, लेकिन इसमें 1 कामा 9 नहीं दिया है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था आपका। अब हम एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए पहले तो आप रिलेशन के क्वेश्चंस को, रिलेशन में आप सबसे पहले क्या करिएगा, जो लास्ट वीडियोस थे वो हमारे अच्छे प्रकार से देखें, उसके नोट्स बनाए, डेफिनेशन याद करिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर ही आपको अभी जब, क्योंकि मैथ्स की जब शुरुआत होती है तो लड़के चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। पता चला चैप्टर नंबर 1 ही कठिन है, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स का सामना करना पड़ रहा है, तो कहने के बच्चों मुश्किल आती है। तो उसमें रिलेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, फंक्शन की प्रायोरिटी कम रहती है लॉन्ग में आने की, रिलेशन की ज्यादा रहती है, और इसमें 3 डेफिनेशन याद करना है, बिल्कुल जैसे आप हमने लिखवाई है उसी प्रकार से आप लिख के उसको लर्न कर लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है? अब बात आती है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है? इसमें रिलेशन जो है एंड टू एंड डिफाइन है। रिलेशन किसमें डिफाइन? एंड टू एंड। देखिए ये जो है, ये वाला एन आपका कहलाता है सेट ऑफ डोमेन, ठीक है, रिलेशन का, और ये कहलाता है सेट ऑफ कोडोमेन। क्या है? सेट ऑफ कोडोमेन। इसमें x बिलोंग करता है और इसमें y बिलोंग करता है। ये बात आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ठीक है? अब इसमें देखो बेटा रिलेशन आपका डिफाइन है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट x कामा y में देखो रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है बेटा y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, x किसमें बिलोंग कर रहा है? n में, ये डोमेन का एलिमेंट है। तो अब इसमें नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? x लेस देन 4 दिया है, मतलब आप x की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1 2 3, यही तो ले सकते हैं x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू 1 2 3 लेंगे तो y क्या है? y दिया है x प्लस 5, तो y की वैल्यू बेटा क्या आएगी? जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y 6 आएगा, जब 2 लेंगे तो 7 आएगा, 3 लेंगे तो 8 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा इसको अब हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इस रिलेशन को। तो क्या बनेगा? 1 6 बनेगा, उसके बाद में 2 7 बनेगा और 3 8। अब ये आप बताओ ये रिलेशन किस प्रकार का है? ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो इसमें 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। देखिए रिफ्लेक्सिव कब होता है? एंड टू एंड, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू इनफाइनाइट, तब ये रिफ्लेक्सिव होता। सारे नेचुरल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर इटसेल्फ के साथ मिलने चाहिए। अब बात आती है सर सिमेट्रिक है कि नहीं? देखिए 1 6 1 रिलेटेड टू 6, लेकिन 6 1 नहीं है, 2 7 7 1 नहीं है, 3 8 8 3 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है सर ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है? आपको मैंने बताया था फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन में बेटा ये होता है कि अगर 1 6 से रिलेटेड है और 6 मान लेते हैं किस अदर से, देखिए इसमें 6 अदर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो पहली बात ये ट्रांजिटिव नहीं, इसमें 6 दिए नहीं भाई। ट्रांजिटिव कब होता है? पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट अगर ए बी बी सी, ठीक है, तो ए सी होना चाहिए, तब होता है ना ट्रांजिटिव। इसमें पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है और एसी भी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है तुम्हारे हिसाब से, यही तो हुआ। लेकिन एक बात बता दें, ट्रांजिटिव के एक डेफिनेशन और आपको बताने जा रहे हैं। ये ट्रांजिटिव है रिलेशन, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, आपको हम बता रहे हैं। अगर कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को नहीं रखता है तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं आपको बता रहा हूं,
अगर हाँ ये देखिए ये एक अल्टरनेट डेफिनेशन है। इफ ए रिलेटेड टू बी, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड सी रिलेटेड टू डी, मतलब पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर में देखेंगे कि सेकेंड एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर का अदर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये एक्सेप्शन डेफिनेशन है ट्रांजिटिव की। एक तो भी आपने देखा कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी अगर है तो ट्रांजिटिव होगा। दूसरा ए रिलेटेड टू बी, बी इज नॉट रिलेटेड टू सी, मतलब क्या हुआ, दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ठीक है, अगर किसी से रिलेट करता है तो ए सी से रिलेट ना करे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये तो आपने पढ़ा है। लेकिन ये एक्सेप्शन एक डेफिनेशन है ट्रांजिटिव की। अगर देखिए यहां पर ए बी से रिलेट कर रहा है और किसी भी ऑर्डर पेयर में 6 नहीं है पहला एलिमेंट, है क्या, नहीं है। अगर हम यहां पर बात करें 6 1 की बात करें, 6 1 तो है, 2 7 की बात करें तो 7 जो है इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है कि नहीं है। अब अदर ऑर्डर पेयर का क्या फर्स्ट एलिमेंट है ये? नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी अगर रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होता है, ये ट्रांजिटिव होगा बेटा, इट इज ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिए एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दी लेकिन एग्जांपल दिया है। अगर ये सिचुएशन देखिए, ये आपका इरेगुलर ऑर्डर पे दिया है, 1 6 दिया है, फिर देखिए 1 6 कहीं रिपीट हो रहा है, 2 7 दिया, 2 7 कहीं रिपीट हो रहा है, 3 8 दिया, कोई भी एलिमेंट देखो किसी में रिपीट हो रहा है अदर ऑर्डर पे नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लेता हूं, कोई भी रिलेशन दिया है 1 2 और 3 4, ये भी ट्रांजिटिव होगा। 1 2 3 4 मतलब जिसमें ट्रांजिटिव की रिफ्लेक्सिव की और उसकी रिफ्लेक्सिव की सिमेट्रिक की कंडीशन ना मिले वो भी ट्रांजिटिव होता है, वो भी ट्रांजिटिव होता है, ये भी ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन यहाँ पे, ठीक है, होल्ड होती तब तो ट्रांजिटिव होता ही, लेकिन यहाँ पर ए बी और ये जो बी है, बी क्या है 2 किसी भी ऑर्डर पेयर में नहीं दिया है, ना पहला एलिमेंट है ना दूसरा एलिमेंट है। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड है, ई एफ से रिलेटेड है, कुछ इस प्रकार के अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन में दिए हैं तो ऐसे रिलेशन आपके ट्रांजिटिव होते हैं। इट इज द एक्सेप्शन डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? क्यों भाई? यस सर। है? अब जैसे इसमें आपने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 का आप थर्ड देखिए। थर्ड क्या है? देखिए बेटा, a इक्वल टू अगर दिया है 1 2 3 4 5 6, ये a आपका गिवन है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। और इसमें रिलेशन आपका दिया है x, y, ये तो मैंने कहा था सब में दिया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। दूसरा इसमें ये दिया है y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। तो अब आपको इसमें कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो। बाय रिलेशन किससे? रिलेशन a टू a में डिफाइन है, x भी a में बिलोंग कर रहा है, y भी a में बिलोंग कर रहा है। अब एलिमेंट यही लेने हैं, लेकिन किस प्रकार के ऑर्डर पेयर लेने हैं कि जो है y जो है आपका किससे डिविजिबल हो? x से। तो हम देखिए इसमें हम पहले क्या लिखते हैं? 1 1 y x से डिविजिबल है कि नहीं है? पहले y लिखेंगे, 1 2 और ऐसे ही 1 3 से लगा करके 1 6, ये तो होंगे ना 1 के रिस्पेक्ट में। ऑर्डर पे बनाते हैं, ऑर्डर पे बनाना तो आपको पता ही होगा। 1 2 1 3 इस प्रकार से देखिए सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है कि नहीं है? एक तो ये बन गया। क्लियर? अब बात आती है सर, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आपका 3 1 भी ये सब हो गया, 1 के रिस्पेक्ट में चीजें हो गई। अब हम 2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं। 2 4 2 4 y is divisible by x, y divisible by x,
2 6 2 2 भी तो होगा बेटा। 2 2 2 4 2 6 क्लियर है कि नहीं है। अब हमने आगे बढ़ते हैं बेटा 3 के रिस्पेक्ट में 3 3 ईच मेंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, हर मेंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। 3 6 4 के रिस्पेक्ट में जाते हैं 4 4 ठीक है 5 5 6 6 ठीक यही तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब इसमें एक चीज देखिए, पहला R जो है आपका रिफ्लेक्सिव होगा, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव कैसे होगा देखो, 1 1 से भी रिलेटेड है, 2 2 से भी रिलेटेड है, 3 3 से भी रिलेटेड है, ऐसे ही देखिए आप 6 6 से भी रिलेटेड है, क्योंकि ईच मेंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, हर मेंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। क्लियर। तो R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा R इज सिमेट्रिक। देखिए कैसे, देखिए ये जो सामने आपके लिखे हैं ये तो इनके उल्टा करेंगे मिलेंगे। इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, सिमेट्री की डेफिनेशन बेटा ये होती है कि इफ x रिलेटेड टू y, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट वी यस y रिलेटेड टू x। इसका मतलब ये हुआ अगर इसमें कहीं पर 1 1 मिल रहा है तो 1 1 का उल्टा 1 1, तो वो तो वही है, क्योंकि किसी भी सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो जो आइडेंटिकल ऑर्डर पेयर है, आइडेंटिकल ऑर्डर पेयर का मतलब जानते हो क्या होता है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ के साथ मतलब पहला और दूसरा सेम हो, वो आइडेंटिकल कहलाते हैं। तो इसमें देखिए ये 1 1 2 2 इनके सबके अपोजिट तो वही होंगे, अपोजिट आपके क्या होंगे वही होंगे। अब बात आती है यहाँ पर देखिए 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 2 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 रिलेटेड टू 1 ये तो है, 1 रिलेटेड टू 2 implies that 1 related to 1, 1 related to 2 implies that 2 is not related to 1। तो जितने भी ऑर्डर पेयर दिए हैं उसमें से कोई भी ऑर्डर पेयर ठीक का yx अगर मैच नहीं कर रहा है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, R is not symmetric, R is not symmetric। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने ऑर्डर पेयर दिए इनके उल्टा मतलब ठीक है 1 2 का उल्टा 2 1 होता है ना, अपोजिट 2 1 होता है, 1 3 का 3 1 होता है, तो ये सब नहीं मिल रहे हैं ना इसमें, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए हम देख लेते हैं, ट्रांजिटिव चेक करिए, ट्रांजिटिव है, वेरी गुड, क्या बात है। ट्रांजिटिव रिलेशन शायद हमको भी ट्रांजिटिव लग रहा है, ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं आप लोगों के सामने। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, ए रिलेटेड टू बी, पहले तो है फॉर ईच ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, एंड इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी implies that ए रिलेटेड टू सी। अब देखो ये सिचुएशन यहाँ मिल रही है कहीं, देखिए बेटा 1 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 2, ए बी बी सी implies that 1 रिलेटेड टू 2 ए सी। ऐसे ही आप 1 के साथ जितने भी ये हैं आप कोई भी ले लीजिए, ये सारे ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन को होल्ड करते हैं। अब इधर आइए 1 2 2 2 2 4 1 2 एंड 2 2 implies that 1 2, फिर मिल गया 1 2। ऐसे ही आप देखिए हमें लगता है ये मैक्सिमम होंगे, देखिए अच्छा इसके जैसे ये भी हो गया 2 4 ले लेते हैं, 4 4 ले लेते हैं, 2 4 ठीक है, हमें लगता है ट्रांजिटिव है, ठीक है। लगभग सभी एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव की डेफिनेशन इस रिलेशन में होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आप लोग इसका मतलब ये चेक करना सीख गए कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे। अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन, हम पिछले वीडियो में मैंने एक क्लास दी थी अपने लास्ट उसमें लेक्चर में, तो उसमें मैंने बोर्ड में पूछे गए 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे। क्वेश्चन आंसर का एक मैंने क्लास दिया था, उसमें हमने बोर्ड से रिलेटेड जितने भी बोर्ड में आपके फाइनल में पूछे गए हैं उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं 2-3, ठीक है। बहुत आसान होता है, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है, कुछ आप अपने आप से करिएगा,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप से करिएगा, बहुत आसान है क्योंकि जो सेट दिया है वो 1 से 6 दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप 3 अपने आप से करिएगा। 2, 4, 5 एक जैसे हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको 4 बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ये गिवन है कि सो दैट R is defined from set of real number to set of real number। मतलब इसमें जो रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है। देखिए ये वाला R रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? और रिलेशन डिफाइंड किसमें है बेटा? रिलेशन इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स सच दैट A लेस देन इक्वल टू B। लेस देन इक्वल टू बी मतलब इक्वल टू भी लेना है और लेस भी लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ A लेस देन B, A इक्वल टू B। क्लियर? अब आप देखिए इसमें रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिफाइंड नंबर्स। मतलब रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। 2 ब्रांचेस होती है किसी भी नंबर की। रियल नंबर की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। और रेशनल नंबर में जितने भी टाइप आपने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है? P/Q। अब नेचुरल नंबर को भी आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1। मतलब डिनोमिनेटर डिफाइन होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर हो, चाहे आपका इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे प्राइम, कंपोजिट, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स को आप बाई 1 करके लिख सकते हैं। मतलब वो P/Q फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जितने भी नंबर है वो इसमें आते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पढ़े होंगे आप लोगों ने, या जो रूट में होते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर में आते हैं। तो हर प्रकार के नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर आप ये चीज चेक करेंगे कि क्या सारे रियल नंबर के लिए ये रिलेशन होल्ड हो रहा है? यहाँ पे रिलेशन ये दिया, ये तो मैंने कहा था सब में होता है। ये और ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक। तो अब आप देख लीजिए, पहला चेक कर लीजिए फॉर रिफ्लेक्सिव में देखिए क्या होता है कि फॉर ईच A बिलोंग्स टू R, फॉर ईच A बिलोंग्स टू R, यही तो डेफिनेशन होती है। A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू N, जो भी यहां लिखा हो वही तो लिख लेंगे। एंड इफ A रिलेटेड टू A, ठीक है, फॉर ईच A, A बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक, देन R इज रिफ्लेक्सिव। यही तो डेफिनेशन मैंने बताई है, ये तो डेफिनेशन बताई। ये हम बार बार इसलिए लिखते हैं, फिलहाल उनको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में भी आप भी लिख लेना, जिससे कहीं गलती के चांसेस ना बचे। ठीक, कि आपको रट जाए, इसलिए बार बार लिख रहा हूं। तो अब इसमें देखिए ये दोनों कंडीशन तो एक साथ लगेंगे नहीं। लेस देन आर इक्वल टू इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? लेस देन आर इक्वल टू, लेस होगा या इक्वल टू होगा। तो जब A इक्वल टू बी के लिए रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। देखिए इसका, देखिए यहां पर क्या है? नाउ A लेस देन इक्वल टू A, नाउ A लेस देन इक्वल टू A फॉर ईच A बिलोंग्स टू R। फॉर एग्जांपल √2 इक्वल टू √2 बाय लेस देन R इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, -1 इक्वल टू -1, 0 इक्वल टू 0। मतलब कोई भी रियल नंबर लीजिए, वो इटसेल्फ के साथ रिलेटेड है। A लेस देन इक्वल टू A, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। बाय लेस देन की डेफिनेशन नहीं शो कर रहा है, इक्वल टू के, लेस देन या इक्वल टू, तो इक्वल टू तो शो कर रहा है ना। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। अगर ये इक्वल टू ना लगा होता तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता है, क्योंकि कोई नंबर इटसेल्फ से लेस नहीं होता है। क्या 1 लेस देन 1 होता है? ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? 2 लेस देन 2 होता है, 1/2 लेस देन 1/2। तो ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका मतलब अगर सिर्फ लेस देन दिया हो यहां पर तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन देखना पड़ेगा ट्रांजिटिव, क्योंकि इस प्रकार के जो रिलेशन है A लेस देन इक्वल टू B, A लेस देन B, A इक्वल टू B स्क्वायर, A ग्रेटर देन इक्वल टू B स्क्वायर, इस प्रकार के रिलेशन में हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर नेचुरल नंबर दिया है, इंटीजर दिया है, तो बच्चों को चेक करना बहुत आसान पड़ता है, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर के केस में चेक करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें बच्चे अक्सर एग्जाम्पल जब लेते हैं तो क्या लेते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं या इंटीजर लेते हैं। लेकिन जब रूट में आप लेते हो या माइनस रूट में लेते हो तब समझ में आता है, क्योंकि रियल नंबर में हर प्रकार के रियल नंबर के लिए प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो ये जो रिलेशन दिया है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हर नंबर इटसेल्फ के साथ इक्वल रिलेशन रखता है। ठीक है, अब बात आती सर सिमेट्रिक। अब बात आती है सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, अब ये बताओ यार, सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले एग्जांपल लेते हैं। अगर 1 लेस देन इक्वल टू 2 है फॉर एग्जांपल, तो क्या 2 लेस देन 1 के होगा? क्योंकि इनमें तो ग्रेटर का रिलेशन है ना, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार के कोई भी रिलेशन कभी भी सिमेट्रिक नहीं होंगे। मैं आपको 6 इसी प्रकार के मैं 6 क्वेश्चन लिख रहा हूं। a लेस देन b, a लेस देन इक्वल टू b, ये 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a लेस देन b स्क्वायर, ये सब आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन सारे नहीं दिए हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं। a लेस देन इक्वल टू b क्यूब और a लेस देन b क्यूब। ठीक, अब यहां पे लेस की जगह ग्रेटर लगा दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कितने क्वेश्चन बन गए? 16। 6 इधर 1, ठीक है, 6 इधर कितने बन गए? 12, 12 बन गए ना। तो अब ये 12 देखिए इनक्वलिटी बन गई। 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके उसमें आप अपनी प्रैक्टिस ले कर सकते हैं। अब ये 12 क्वेश्चन रियल नंबर के लिए हो गए, ये 12 क्वेश्चन नेचुरल नंबर के लिए हो गए। कितने हुए? 24। ये 12 क्वेश्चन इंटीजर के लिए हो गए। कितने हो गए? 36। मतलब आप रिलेशन के क्वेश्चन अपने आप से जनरेट बना सकते हैं। और बना, तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो आप 6 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 6 2 12, ठीक है, 3 18, फिर 24, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये कभी भी सिमेट्रिक होंगे ही, वो चाहे रियल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो। किसी प्रकार का यहाँ रिप्लेसमेंट सेट दिया हो, डिफाइन सेट दिया हो, कभी भी सिमेट्रिक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 1 से ग्रेटर है तो क्या 1 2 से ग्रेटर होगा? उसका अपोजिट स्टेटमेंट ट्रू होगा। कोई भी स्टेटमेंट इस प्रकार का अगर दिया है, ये जो सामने आपके दिए हैं, इनके अगर अपोजिट करेंगे क्या ट्रू होंगे? अपोजिट ट्रू नहीं होंगे। और सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि उसमें अपोजिट चेक करते हैं। उसमें क्या चेक करते हैं? अपोजिट चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक तो इस प्रकार के कभी होंगे नहीं। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। बस देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है, बच्चों को, बच्चे समझ लेते हैं, जितनी देर टीचर पढ़ाता है, हम पढ़ाते हैं, सब समझ लेते हैं, लेकिन जब वो अपना पेन उठा करके कॉपी पे लिखना शुरू करते हैं, तो हाउ टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट इन योर आंसर कॉपी, ये दिक्कत करता है कि आप आंसर शीट पे, आप कॉपी पे उसका आंसर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए इन क्वेश्चंस की लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बात समझे कि नहीं? अब इसको आप ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए बेटा। अब इसमें क्या चेक कर लेंगे? फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए क्या होता है? फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू फॉर ईच ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ ए, इसमें क्या लेंगे? इफ ए लेस देन इक्वल टू बी and b less than equal to c implies that a less than equal to c। अगर ये a less than equal to c आता है, ठीक है, तो आप ये देख लेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? अगर वो लेस देन c आता है तो ट्रांजिटिव आपका होगा, अगर नहीं आता तो ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये आप इसमें एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल। अब ये बताइए, जैसे आपका बेटा, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो √2 है, √2 ये लेस देन इक्वल टू √3 के है कि नहीं? √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.732। तो ये इससे लेस है। एंड √3 लेस देन इक्वल टू 2,
2 से लेस है कि नहीं है भाई? मैंने कहा था लेस देन आर इक्वल टू, दो में से कोई एक कंडीशन होल्ड होगी, दो में से कोई एक कंडीशन होल्ड होगी। तो ये इससे लेस है, ये इससे लेस है, तो आप चेक करिए ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। तो अब आप ये चेक कर लीजिए क्या ये √2 जो है ये लेस देन इक्वल टू 2 से है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये जो लेस देन इक्वल टू वाला ये ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे दो कंक्लूजन निकलते हैं कि ये जो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ये रिलेशन में लिख रहा हूं, ये रिलेशंस हैं, ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। अब आप बात समझिएगा, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये दोनों रिफ्लेक्सिव होंगे। ये दोनों इक्वल टू लगा है ना, इक्वल टू लगा तो रिफ्लेक्सिव होंगे, ये ट्रांजिटिव होंगे। सिमेट्रिक मैंने अभी आपको 24-25 लगभग क्वेश्चन मैंने बताए, 24 क्वेश्चन बताए। सिमेट्रिक तो कोई भी नहीं होंगे, सिमेट्रिक आपके कोई भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पर कोई भी सेट दिया हो, कोई भी सेट दिया हो। अब बात आती है सर जी इन दोनों की, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 की, ये लगाइएगा जाके प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ये दोनों रिफ्लेक्सिव भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है। ये दोनों सिमेट्रिक हो ही नहीं सकते क्योंकि इसका अपोजिट प्रॉपर्टी जो होगी वो होल्ड नहीं होगी। अब ट्रांजिटिव की बात आती तो ट्रांजिटिव ये 3-4 होंगे, ट्रांजिटिव ये 4 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो अब आप लोगों को हमें लगता है काफी कुछ आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन करते कैसे हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगली क्लास में, कल की क्लास में जब आप लोग आएंगे तो उसमें ये बताएंगे जो बोर्ड में क्वेश्चन 5-6 पूछे जाते हैं वो 5-6 क्वेश्चन आपको लगवा देंगे, जिससे आपको अप्रोच आ जाएगी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हैं। आज एक्सरसाइज ये कंप्लीट करिएगा और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये चैप्टर बहुत आसान है, बस ये है कि आलस को त्याग करके डेफिनेशन लर्न कर लो और डेफिनेशन को आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे।